कामिल साहब, आपसे हम यही पूछना चाहेंगे सबसे पहले तो मुस्लिम लीग काफ की क़यादत कुछ दिनों से काफ़ी मुतहर्रिक हमें नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी वालों से मिले, MQM का वफ्द आया, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से मुलाकात की भी खबरें हैं। तो आप लोग दूसरों से राब्ता कर रहे हैं या फिर वो लोग आपसे राब्ता कर रहे हैं? पहले तो ये मेरा ख्याल है क्लैरिटी हो जाए। देखें, हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत कि हमेशा उसका वतीरा ये है कि वो राब्तों की सियासत करते हैं। दूसरी पार्टियों के साथ मिलने में कोई बुराई नहीं समझते, ममानत नहीं समझते, बल्कि इंटरेक्शन को ही पॉलिटिक्स का अहम जुज़ समझते हैं। और ये राब्ते जो हैं वो हमारी ज़ीस में लिखे हुए हैं और हम राब्तों की सियासत करते हैं और करते चले जा रहे हैं। और ये राब्ते भी जो हैं उसी तसलसल का। अच्छा कामिल साहब, कितनी खूबसूरती से आप भी और बाकी भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वैसे तो शक्ल नहीं देखते एक दूसरे की जब अच्छे दिन ना गुजर रहे हो, और फिर जब मिलना हो तो फिर ये कहा जाता है कि दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। नहीं, काफ लीग जो है वो हमेशा काफ लीग वैसे राब्तों की सियासत करती है, इसमें कोई शक नहीं है। आगा साहब, ऑपोजिशन ये तय कर चुकी है, आई एम श्योर आपके इल्म में है कि इन हाउस तब्दीली या तहरीक अदम एतमाद वगैरह के ऑप्शन अब आजमाए जा सकते हैं। अब हुकूमत को पूरा एतमाद है कि कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हों, आप जैसे इत्तेहादी जो बड़े डटे हुए हैं इनके साथ बातें करने के अलावा चंद ये छोड़कर नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ के साथ वाकई इतना अटूट रिश्ता है आपका कि जो भी है साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे वाले हालात हैं आपके? देखें, उनकी तवक्कुआत जो हैं वो अपने इत्तेहादियों से सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जमात की क़यादत के रवैये की वजह से है, क्योंकि हमने हमेशा दुरुस्त रास्ते पे चलाने की कोशिश की है। हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन हमने अपनी ज़बान बंदी नहीं की हुई। और हमारे जो बुनियादी हमारा एग्रीमेंट था उसके अंदर भी कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह थीं। वो ये थी कि अपना हर मामले के अंदर, हर इशू के ऊपर आपस में बाहम मशवरा होगा, एक दूसरे के साथ मशावरत के साथ पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, और पॉलिसीज़ जब बनेगी तो उसके अंदर हमारी जमात की और इत्तेहादियों की इनपुट शामिल होगी। जहाँ जहाँ भी हमें कमी महसूस होती है हम एहतजाज भी करते हैं, हम ववेला भी करते हैं, हम शिकायत भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हुकूमत जो है वो पॉलिसियाँ दुरुस्त बनाए, अवाम की फलाह की पॉलिसियाँ बनाए, अवाम के फ़ायदे की पॉलिसियाँ बनाए, महंगाई का खात्मा हो, बेरोज़गारी का खात्मा हो, बैड गवर्नेंस का खात्मा हो और करप्शन का खात्मा हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दुरुस्त हो। ये सारे वो मामलात हैं जिसके ऊपर हम जब भी देखते हैं कि हुकूमत कोई कमी कर रही है तो हम उस दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये भी कामिल साहब आपसे पूछ लें कि ये मुस्लिम लीग काफ वाले जो हैं वो बखूबी जानते हैं कि आपका सियासी मुफाहमत, राब्तों, बातचीत पर जितना भी यकीन हो, तहरीक इंसाफ ये सब बिल्कुल नहीं मानती। तो अगर ऐसा हुआ कि हुकूमती जमात मुलाकातों पर नाराज़ हो गई तो आपसे वजाहत भी अगर उन्होंने मांग ली तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? हम उनके मतहत नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट जमात हैं और हम वो जमात हैं जिसने 2/3 मेजॉरिटी से चारों सूबों के अंदर 5 साल हुकूमत की हुई है। इनके पास वो मैंडेट नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास था। जो मैंडेट हमारे पास था वो मैंडेट ना मियां नवाज शरीफ के पास रहा, ना पीपल्स पार्टी के पास रहा, ना ही किसी दूसरी जमात के पास रहा। हमने कामयाबी से 5 साल अपना मैंडेट पूरा किया, अवाम को डिलीवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में लोग खुशहाल थे, लॉ एंड ऑर्डर बदरजहा बेहतर था और बैड गवर्नेंस जो है वो ख़ात्मे की तरफ जा रही थी और दीगर रोज़गार जो है लोगों को वाफर दस्तयाब था। महंगाई जो है वो सबसे निचली सतह पे थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिलीवर किया हुआ है, इसलिए हमें इस बात की परवाह नहीं है कि कोई नाराज़ होता है या राज़ी होता है। हम अपने रवैये के मुताबिक चलते हैं। हमने हमेशा दूसरी जमातों के साथ मुलाकातें भी की हैं, राब्ते भी किए हैं और हमारे राब्तों से बड़े फ़ायदे हुए हैं। हुकूमत को भी बहुत फ़ायदे हुए हैं। यानी सेनेट के इलेक्शन के अंदर आप देखें कि पंजाब के अंदर बिला मुकाबला जो है वो इंतखाब करवा के एक तारीख़ रकम की चौधरी परवेज़ इलाही ने और चौधरी शुजात साहब ने,
और मैं समझता हूँ कि उससे पीटीआई को जितना फ़ायदा हुआ, और अगर इलेक्शन होता तो पीटीआई को चंद सीटें भी मुयस्सर ना आती। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका आगा साहब, आपने क्लियर कर दिया, आपने बावर करा दिया कि अगर इलेक्शन होता पंजाब में सेनेट का तो चंद सीटें ना मिलती हैं। आपने बिला मुकाबला ये सीटें दिलवाकर बड़ी कामयाबी दिलाई है हुकूमत को। ये तो हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ज़रा कुछ देर के लिए वहाँ कंफ्यूज हो गया था कि कामिल अली आगा साहब कौन से अपने 2/3 मेजॉरिटी वाले दौरे हुकूमत की बात कर रहे थे। मुझे याद है वो जनरल मुशर्रफ जब बरसर इक़्तिदार थे तब की ही बात कर रहे थे, वाले दौर की बात कर रहे थे। अच्छा जी, ये भी थे उस पिक्चर पे, मुझे निकल जाता है असल में ज़हन से।